नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में सर्वप्रथम हम बात करेंगे केतु पर्वत पर अवस्थित फिश साइन के बारे में। ये चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट साइन होता है। आया दिन मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी मेरे केतु पर्वत पर फिश है तो इसका क्या विशेष महत्व रहेगा, इसके कैसे परिणाम मुझे मेरी ज़िंदगी पर देखने को मिलेंगे और मैं अपनी ज़िंदगी पर किस प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त कर पाऊंगा। केतु पर्वत के फिश साइन के बारे में नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसके विषय में बताते ये बहुत ही अच्छा होता है, कुछ लोग बताते ये चमत्कारी है, कुछ करोड़ों देता है। इसका क्या मूल अर्थ है और इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं और क्या मतलब होता है। तो आइए इस कंसेप्ट को हम क्लियर करें। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जितना हो सके आप शेयर करें। डेफिनेटली ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। डेफिनेटली ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। इसका संबंध धन से भी है, इसका संबंध आयु से भी है, इसका संबंध आकस्मिक धन लाभ से भी है। डेफिनेटली ये आपको करोड़पति भी बना सकता है। डेफिनेटली ये आपको दीर्घायु योग भी प्रदान कर सकता है। डेफिनेटली ये आपकी जिंदगी पर आकस्मिक धन लाभ को ही बताता है। तो तीनों ही तरीके से ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है। तो पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि आखिर इसको इंपॉर्टेंट साइन हम समझते कैसे हैं, मानते कैसे हैं। अगर किसी व्यक्ति के केतु पर्वत पर इस प्रकार की आकृति बनी हो तो इसको हम फिश जैसी आकृति कहते हैं और इसको हम फिश साइन कहते हैं। तो केतु पर्वत ये पूरा हुआ, अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। ये पूरा पोर्शन केतु पर्वत का हुआ। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर यह जीवन रेखा है, अगर जीवन रेखा के साथ ये फिश बना होगा तो इसका धन लाभ से होगा, आकस्मिक धन लाभ से होगा, नॉर्मल स्तरीय आकस्मिक धन लाभ से। लेकिन इसका ज़्यादा संबंध आयु से होगा। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, ऐसे व्यक्ति लंबा बचते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं क्योंकि ये लंबा आयु होता है और स्वस्थ रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का केतु पर्वत पर जीवन रेखा के सटते हुए ऐसे करके ये बना हो और इसी के साथ एक भाग्य रेखा चली हो सकता है ये फिश छोटा भी हो और यहाँ से भाग्य रेखा चली हो, तो वो डिपेंड करता है हाथ हाथ के हिसाब से। तो ऐसे व्यक्ति का संबंध धन से होगा। ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली करोड़पति बनते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, बल्क में पैसे आते हैं अगर इस प्रकार की स्थितियाँ हथेली पर अवस्थित हो तो दो अर्थ हो गया। और यहाँ पर ज़्यादा धन लाभ कराता है क्योंकि धन रेखा के साथ बना हुआ केतु पर्वत का फिश आपको धन देगा, धन के योग को बढ़ाएगा। और राहु केतु शैडो प्लैनेट होता है, उसका कोई अपना कोई फल नहीं होता है, वो दूसरे के अनुसार फल देते हैं, दृष्टि और युति संबंध के अनुसार फल देते हैं, घरों के हिसाब से फल देते हैं कुंडली में। उसी प्रकार से केतु पर्वत पर कोई इंडिकेशंस इस लाइन के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है जो उसके साथ चला है और बना है। जैसे ये जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा है। तो ये डाउट आपके शायद क्लियर हो गए हो। तो ये जीवन रेखा पर जो केतु पर्वत का फिश बना है ये इनके आयु का कहीं ना कारक बन रहा है। तो इनके आयु में ये बढ़ोतरी कराएगा और इनको एनर्जी प्रदान करेगा, स्वस्थ जीवन रहेगा और आकस्मिक धन लाभ सामान्य स्तर पर ये प्राप्त कराएगा। तो चलिए ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। और अब हम बात करेंगे इनके हथेली पर और क्या चीज़ें हैं। उसके पहले इनके प्रश्न को सुन लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, 24 वर्ष की इनकी आयु है, यूपीएससी के लिए प्रयासरत है और जानना चाहते हैं क्या ये आईएएस बन पाएंगे, क्या इनके हाथ पर आईएएस बनने के योग है, सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं। और जो है क्लियर कट बता दीजिए गुरुजी, क्योंकि मुझे क्लैरिटी चाहिए और ज़िंदगी पर कब तरक्की होगी, कब नौकरी की प्राप्ति होगी, जो एक युवा वर्ग का व्यक्ति सोच सकता है। युवा वर्ग के व्यक्ति हैं तो बस आप निश्चिंत रहिए। आपके क्वेश्चंस को हम सुन लिए, अभी इसको हम बता देते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो ये भाग्य रेखा हो गई बहुत शानदार और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। थोड़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पर से मैं मानूंगा क्योंकि ये रेखा थोड़ी आगे बढ़ गई, मिस्टीरियस क्रॉस नहीं बनेगा। समान मोटाई की दो भाग्य रेखा, दो कट दिखे तभी वो मिस्टीरियस क्रॉस होती है। तो ये एक थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस भाग्य रेखा में यहाँ पर आई, फिर आगे भाग्य रेखा ठीक चलिए, आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया है। ये डेफिनेट है कि आपका सरकारी नौकरी होगा। आगे भी ये देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, लेकिन जिस प्रकार से आपकी सूर्य रेखा की स्थिति है आगे भी यहाँ पर बढ़ी हुई, यहाँ तक बनी हुई है लेकिन टूटी हुई अवस्था में है। तो तुरंत तो यूपीएससी ये आपको नहीं करा पाएगी। तुरंत तो यूपीएससी जब जैसे कठिन परीक्षा में आपको सफलता तो नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ नौकरी के योग बने हैं, सरकारी नौकरी के योग बने हैं। अगर आपके प्रयासों में दम रहा, ताकत रहा तो आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। लेकिन अभी क्लर्क लेवल की नौकरी के योग दिख रहे हैं, अधिकारी लेवल के नहीं। अब समय के साथ साथ वो चिन्ह बनता रहेगा, योग बनते रहेंगे तो अधिकारी भी आप बन जाएंगे।
लेकिन वर्तमान में क्लर्क लेवल की नौकरी के योग मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। चलो ये हो गई बात। अब प्रोग्रेस लाइन को देख लीजिए तो ये प्रगति की रेखा है, जिंदगी पर प्रगति और तरक्की को ये बताती ही बताती है। आगे एक जबरदस्त मंगल रेखा, ये मुझे पहले मोल प्रतीत हुआ था, लेकिन गौर से देखने के बाद फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं तो ये मोल बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो ये पॉजिटिविटी हो गई। अब और पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो शुक्र बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस, मध्यम स्तरीय है। ये ऐसे भी ये IAS IPS का हाथ ऐसा नहीं होता है। मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, आपको क्लैरिटी चाहिए, मैं दे रहा हूँ। तो व्यर्थ में समय बर्बाद करने से कोई कुछ हासिल नहीं होगा। सबके सिलेबस के कंसेप्ट थोड़े अलग होते हैं, तो आपका जो नौकरी हो रहा है आप उसी के प्रति अग्रसर रहें तो ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम और चीज़ों पर विचार करना चाहेंगे। अब नेगेटिविटी को देखते हैं। नेगेटिविटी में अपने हिसाब से चलते हैं। यश प्राप्ति में थोड़ी कमी, बृहस्पति गर्भ, थोड़ा स्ट्रगल रहता है। तभी आज 24 वर्ष की आपकी आयु होगी, थोड़ा स्ट्रगल आप फील कर पा रहे हैं। कुछ दिन का थोड़ा स्ट्रगल और रहेगा आपकी लाइफ में। बुध रेखा का अभाव है, पैसा जमा करने में दिक्कत तो नौकरी ही होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग बिजनेस करना थोड़ा इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरी तरफ बात करूं, डिस्टर्ब शुक्र वाला है, थोड़ी मूड स्विंग होती है, माइंड काफ़ी फ्लक्चुएट करेगा। कोई चीज़ करना चाहेंगे लेकिन इच्छा नहीं करेगी, और कंसंट्रेशन इश्यूज के योग को यह बताता है। तो कंसंट्रेट करने पर ध्यान दे, रोजाना सूर्य को जल दीजिए, अच्छा उपाय है। उसके बाद और नेगेटिविटी प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। तो अभी मैं इनके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को कवर करूंगा। तो ये इनकी लाइफ लाइन है, ठीक से समझिएगा। तो बचपन से कुछ एक यवा करती थी, थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज और स्वास्थ्य की गड़बड़ी। 7 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष तक, 16 वर्ष में एक तरक्की, फिर एक 18 वर्ष में तरक्की, जीवन रेखा बढ़िया है। एक और तरक्की के योग थे लगभग आपके 23-24 वर्ष में, बढ़िया तरक्की थी, बढ़िया तरक्की है। तो आगे अगर देखा जाए तो 26 वर्ष में भी योग बने हैं। 27 में नॉर्मल राहु रेखा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 26 वर्ष तक योग बने हुए हैं, प्रयास कर लीजिए आप। फिर एक 29 वर्ष में तरक्की, फिर एक 32 में बहुत बड़ी तरक्की, 32 के बाद लाइफ में दिक्कत नहीं है। 36 में तरक्की, 40 में है, 40 के बाद 40 में यात्राएं भी हैं, एक ट्रायंगल भी बन गया 40 से लेकर 52 तक। उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया, आगे एक और तरक्की लगभग 54 में, फिर एक लगभग 60 में, 62 में एक फिश जैसी आकृति आयु को बढ़ाएगी, आगे भी जीवन रेखा बहुत गजब है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मंगल रेखा शानदार है, तो मंगल रेखा में भी कोई समस्याएं नहीं है। जिंदगी पर धन आगमन को ये बताती ही है, और लाइफ में तरक्की को इंडिकेट करती ही है। तो ये थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अब इनके तरीके आप जनन दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया रेक्टेंगल पाम, पेरेंट्स ठीक ठाक कंडीशंस में। हाँ गद्देदार है, राज्योकारक अवस्थाएं हैं, कंफर्टेबल रहती है, लाइफ गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, लेकिन फिर भी इस बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति और यवाकृति भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगा, मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी हैं, और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार है, समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा, वाकपटुता अच्छी होती है, बुद्ध फिंगर बड़ी है, इंटरव्यू में दिक्कत नहीं होगा। और ये खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। बृहस्पति फिंगर बड़ी है तो ईगो हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, बातें जल्दी बुरी लग जाती है। दूसरा लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। सटन फिंगर लंबी है तो इंडिकेट कर रही है व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा समझदारी होता ही है। अगर आगे में देख लो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रगल तो ये करा ही देता है। बाकी ये कुछ लाइन्स है तो इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलता है। बाकी इस बृहस्पति का उपाय करना बेहद जरूरी है। माइंड रेखा पर यवा आकृति, एक तनाव तो आप बचपन से झेले हैं लगभग 24 तक, उसके बाद भी माइंड रेखा उसके बाद की ठीक है, वैसे देखा जाए तो बढ़िया है। उसके बाद की ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। भावुकता है, ये भी भावुकता की रेखा है, लेकिन एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग भी बन गए लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच में। उसके पहले की भाग्य रेखा ठीक है, उसके बाद की अच्छी, आगे भी भाग्य रेखा शानदार है। ये सब भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के साथ साथ 2-3 क्षेत्र से इनकम के भी योग को बता रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, सफलता तो मिलती है, अधिकारी बन भी सकते हैं अगर आपने प्रयास नहीं छोड़ा तो। सूर्य रेखा वी नुमा आकृति के साथ सफलता दिलाती है, और यहाँ पर एक त्रिभुज भी है, नेगेटिविटी दूर कर रही है। वी नुमा आकृति 2-3 क्षेत्र से धन लाभ को बताती है, आगे भी सूर्य रेखा बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमल के अच्छे बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई संदेह नहीं। ये जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा एक समय के बाद है, लगभग आपके 27-28 से फिर आगे बढ़िया है। इसके पहले ठीक ठाक से थी। या बाकी ये कुछ लाइन से जो यात्राओं को बताती है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा शानदार है, यहाँ पर से भी कहीं ना कहीं दीर्घायु को बताया जाता है। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स वो तो मिलेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा है, पैसा जिंदगी पर आता है।
ये थोड़ा सा एक लाइन है जो थोड़ा सोचने पर आपको मजबूर करता है। ऐसा व्यक्ति सोचते ज़्यादा है, तो बिल्कुल ज़्यादा मत सोचिए। शुक्र मंगल बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, शादी के बाद भाग होते हैं। शादी मध्यम आयु के आसपास 28-30 के आसपास, उसके बाद की ज़िंदगी बेहतर रहेगी। उससे पहले सेटलमेंट के योग है, प्रयास करना ना छोड़े। बाकी जो भी नेगेटिविटी, इसके लिए मैं आपको उपाय जरूर दे दूंगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।